राजस्थान में बीजेपी ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। पार्टी ने 199 सीटों पर हुए मतदान में 115 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। मतलब ये कि राजस्थान में हर बार की तरह इस बार भी बदलाव की रिवायत को कायम रखा गया है। जनता के मन में गहलोत सरकार को लेकर कितना गुस्सा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार के 25 में से 17 मंत्री चुनाव हार गए। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी हार गए हैं। हारने वाले मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, परसादी लाल मीणा, रमेश मीणा, गोविंद राम मेघवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, उदयलाल अंजना, शकुंतला रावत और ममता भूपेश का नाम प्रमुख है। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, इसमें कोई दोहराने की नतीजे जो आए हैं वो एक चौंकाने वाले हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी। हम उम्मीद थी कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा, जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाई, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, और गारंटी अमेठी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा इसमें अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करेंगे क्या कारण रहे होंगे। अब सीटवार बात करें तो खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, सपोटरा से रमेश मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, सिकराय से ममता भूपेश, बांसुर से शकुंतला रावत, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, पोखरन से साले मोहम्मद, मांडलगढ़ से राम लाल जाट, सांचौर से सुखराम बिश्नोई, निम्बाहेड़ से उदयलाल आंजना, कामा से जाहिदा खान, अंत से प्रमोद जैन भाया और वैर से भजन लाल जाटव को हार मिली है। दरअसल गहलोत ने नॉन परफॉर्मेंस वाले नेताओं को नहीं हटाया, जिसके चलते उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ा। इन मंत्रियों के लिए गहलोत ने खुद आला कमान से लड़कर टिकट लिया था, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 3 मंत्री समेत 29 विधायकों के टिकट काटे। इसमें कैलाश विजयवर्गीय का बेटा भी आकाश विजयवर्गीय शामिल था। इन सभी नेताओं के टिकट काम नहीं करने की वजह से ही काटे गए थे। जा रहे हैं नए चेहरे चुनाव जीते, लगता नहीं टिकटें कुछ और काट दी, कुछ टिकटें और काट दी, नए चेहरों को मौका दिया गया, वो सारे जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सफलता। अभी मेरी बात सुनो, जो ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश में थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहां भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरा तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी इनकम थी तो नो ऑप्शन। इस प्रकार हालात बन गए थे, इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। जानकारों का कहना है कि तीनों राज्यों में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने राजस्थान में जहां गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था और कन्हैया लाल हत्याकांड पर घेरा, वहीं पेपर लीक और लाल डायरी के मुद्दे पर भी कटघरे में खड़ा किया। पीएम ने 14 नवंबर को बायतू बाड़मेर में चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इसके बाद पीएम ने भरतपुर, नागौर, तारानगर, झुंझुनू, पाली, पीलीबंगा, बारां, कोटा, करौली, जयपुर, सागवाड़ा, कोटड़ी, राजसमंद में चुनावी कार्यक्रम किए। अपने चुनाव अभियान के अंत में प्रधानमंत्री राजसमंद पहुंचे थे, जहां उन्होंने 23 नवंबर को रैली की थी। इस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी कार्यक्रम में राजस्थान में 15 जिले कवर किए, जिसमें कुल 103 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इनमें से कांग्रेस को 54, भाजपा को 35 और अन्य को 14 सीटों पर जीत मिली थी।
टीम न्यूज नेशन डिजिटल।